नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो किसान के समाचार के साथ आ रही हैं। मेले के नक्सलियों का आज भारत बंद रहा। बंद की शुरुआत होते ही चाईबासा में रेल पटरी उड़ाई। मेंटेनेंस का काम पूरा, जल्द होगा परिचालन। आज भारत बंद है। यह बंद भाकपा माओवादी ने बुलाया है। भाकपा माओवादी की इस बंदी को लेकर राज्य अलर्ट मोड में है। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों में इस बंदी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। पुलिस अधिकारियों को खुफिया विभाग से सूचना मिली है कि बंद के दौरान नक्सली अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में हमला कर सकते हैं, इसलिए पुलिस अभियान के दौरान विशेष सतर्कता रखने को कहा गया था। राज्य के मुख्यालय की ओर से कहा गया था कि बंदी के दौरान किसी तरह का लूज मूवमेंट नहीं करे। इसकी भी आशंका है कि नक्सली बंद के दौरान पुलिस विपेक कैंप, पेट्रोलिंग पार्टी के अलावा स्क्वाड वाहन को भी निशाना बना सकते हैं। साथ ही रेलवे ट्रैक या सरकारी संपत्ति का भी हमला करते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में जिन इलाकों में सरकारी निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे। गौरतलब है कि बंद को सफल बनाने के लिए नक्सलियों की ओर से 16 दिसंबर से प्रचार अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान नक्सलियों ने कोल्लाप सहित अपने प्रभाव वाले इलाकों में पोस्टरबाजी भी की थी। तो वैसे वो दो बच्चों के आपस का विवाद पहुंचा थाने। स्कूल में दो बच्चे लड़े। एक ने घर जाकर बताया शिकायत करने वाले की मां ने दूसरे बच्चे को मारकर किया घायल। गिरिडीह के गांव प्रखंड स्थित उत्कृमित मध्य विद्यालय बागरेडी में दो बच्चों के बीच आपस में विवाद हुआ। एक बच्चे ने घर का जाकर इस बात की शिकायत कर दी। शिकायत करने वाले बच्चे की मां स्कूल आई और दूसरे बच्चे की इस कदर पिटाई की वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह सूचना पाकर घायल बच्चे के परिजन स्कूल आए और इलाज के लिए पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांव ले गए, जहां चिकित्सकों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। बजले के उत्कृमित मध्य विद्यालय बागरेडी के क्लास 5 में पढ़ने वाले छात्र पंकज कुमार एवं सुमित कुमार के बीच लड़ाई हुई। लड़के के बाद सुमित अपने घर जाकर अपनी मां से इस बात का बहुत शिकायत की। सुमित की मां गुस्से में पहुंची और कैंपस में ही पंकज कुमार की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे के घायल होने की सूचना पर पंकज के माता पिता स्कूल पहुंचे। पंकज के सिर में गंभीर चोटाई है। स्कूल से पंकज को लेकर एक निजी क्लिनिक पहुंचे जहां चिकित्सिका ने प्राथमिक उपचार के बाद बाहर ले जाने की सलाह दी। आनंद ने बच्चे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांव लाया, जहां बच्चे की गंभीर स्थिति देखते हुए गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। रांची में कांके का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के असर से छाए बादल, कनकनी से मिलेगी राहत। राजधानी सहित समेत पूरे राज्य में ठंड का असर बरकरार है। सुबह और शाम ठंड लग रही है, कनकनी बरकरार है। इसी बीच मौसम करवट ले रहा है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर हुआ है, इसी वजह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। बादल छाने से आज ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। आसमान में छाए बादल की वजह से रांची का तापमान 1 डिग्री चढ़ा है। अभी रांची का तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 2 दिनों से रांची का तापमान 9.4 डिग्री के अलावा आसपास रहा। इसके बाद भी कांके का तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वैसे वो 26 से 31 दिसंबर तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। लहरी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। 10वीं 12वीं की क्लासेस चलते रहेंगे। झारखंड में बढ़ती ठंड और शीतलहरी को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद रहने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल समेत सभी निजी स्कूल बंद रहेंगे। बचले की 1 दिसंबर तक स्कूल रहने की बंद की सूचना जारी कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं जारी आदेश में कहा गया है कि बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए क्लास 10 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं स्कूल प्रबंधन संचालित करेंगे। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस आदेश पर विभागीय सचिव के रवि कुमार ने अपना अनुमोदन दे दिया है। तो वैसे वो टेट का एग्जाम देकर के देश के करीब 14 को और 100 पर्सनलाइज राज्य के छात्रों का भी शानदार प्रदर्शन। IEM ने कैट 2023 की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट का स्कोर कार्ड उम्मीदवार IIM कैट की ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके कैट का रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि 2023 परिणाम को जांच कर सकेंगे। देश के करीब 14 छात्रों ने 100% पाए हैं। इनमें महाराष्ट्र के 4, तेलंगाना के 2, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु और यूपी के 1 छात्र हैं। 29 छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने 99 से 99% पाए हैं। वहीं इस बार रांची के छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। तो इसलिए वो गोइलखेरा के में नक्सलियों ने उड़ाया रेलवे ट्रैक। रोड पर थम गए ट्रेनों के पहिए। जैसे कि हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग के कोइलखेरा पौसता सेक्शन अंतर्गत नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक उड़ा दिया।
घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे की बताई गई है। बता दें कि आज 22 दिसंबर को नक्सलियों का भारत बंद है, लेकिन बंद शुरू होने से पहले ही नक्सलियों ने गोलखेरा पसता सेक्शन अंतर्गत कारो ब्रिज के समीप पोस्ट संख्या 356 अवंतित ए के सामने तीसरी रेल खंड की पटरी उड़ा दिया। पटरी उड़ने से तीसरी लाइन के OHE रेल के स्लीपर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं रेलवे ट्रैक करीब 1 मीटर तक बैंड हो गया। इधर रेलवे ट्रैक विस्फोट की खबर सुनते ही चक्रधरपुर डिवीजन में रेल के पहिए थम गए। इस मार्ग से गुजरने वाली सारी ट्रेनों को जहां तहां खड़ा कर दिया गया। रात 10 बजे के बाद इस रेलखंड पर एतिहाद रेल परिचालन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। हालांकि बाकी के 2 ट्रैक ठीक है। खबर में लिखे कि इस तक और ट्रैक्स पर पेट्रोलिंग की जा रही है। पेट्रोलिंग होने के बाद ही ट्रैक फिट रेल परिचालन बाहर की जा सकती है। तो ऐसी वो खूंटी में घर से बाहर निकालकर शख्स की हत्या। खूंटी के अड़गी थाना क्षेत्र के बोंडा के टोला खत्म छोकड़ा निवासी जीवन एब्रम उर्फ प्रमुख की हत्या कर दी गई। जीवन एब्रम की उम्र 27 साल थी। गुरुवार रात 7-8 अज्ञात अपराधी जीवन एब्रम के घर पहुंचे और उसे घर से बाहर निकाल कर फिर धाधा हत्या से वार कर हत्या कर दी। तो इसलिए लातेहार में हथियार और लेवी की राशि के साथ JJMP के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। लातेहार जिले के छिपादोहा पुलिस ने JJMP के 4 उग्रवादियों को हथियार वसूली गई लेवी की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी गुरुवार शाम को हुई। छिपादोहर थाना परिसर में शुक्रवार को बवाडी सर्किल इंस्पेक्टर अनिल गुर्राव ने प्रेस वार्ता कर उक्त आशय की जानकारी दी है। तो दूसरी ओर अब सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ सभी बेटियों को मिलेगा। धनबाद में बोले सीएम हेमंत सोरेन। धनबाद में अपने संबोधन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अब सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ सभी बेटियों को मिलेगा। 2 की बंदी समाप्त होगी। धनबाद में सीएम का संबोधन का सभी काम हो रहा है या नहीं देख रहे हैं, सब पर नजर है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 18 जगह जाने का मौका मिला। गांव-गांव में सभी आयोजित कर सककर समस्या का समाधान कर रहे हैं। कभी कर्मी काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी समीक्षा खुद कर रहे हैं। सभी सही काम हो रहा है या नहीं देख रहे हैं, सब पर नजर है। दिल्ली रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गाँव से सरकार चलेगी। तो दूसरी ओर धनबाद में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन का संबोधन शुरू। सीएम हेमंत सोरेन धनबाद में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में शामिल हुए। धनबाद पहुंचने पर सीएम का भव्य स्वागत हुआ। अभी सीएम धनबादियों को संबोधित कर रहे थे। तो दूसरी ओर हटिया झाझगुड़ा हटिया मेमो ट्रेन रद्द। हटिया पूरी तपस्वी एक्सप्रेस शेड्यूल बदले की लिंक रेक देर से चलने की वजह से ट्रेन संख्या 18451 हटिया पूरी तपस्वी एक्सप्रेस ट्रेन को आज के लिए डिशेड्यूल किया गया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से 4 बजे की जगह 4 बजे हटिया से प्रस्थान करेगी। वही ट्रेन संख्या 18-175 हटिया झाझगुड़ा हटिया मेमो ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। तो इसलिए वो टाटा मोटर्स में आज से 3 दिन नहीं होगा कामकाज। 25 को खुलेगी कंपनी। टाटा मोटर्स में शुक्रवार 22 दिसंबर से 3 दिन कामकाज नहीं होगा। कंपनी प्रबंधन ने 22 और 23 दिसंबर को 2 दिन का ब्लॉक क्लोजर लिया है। 24 दिसंबर रविवार को कर्मचारियों का साप्ताहिक अवकाश है। ऐसे में कंपनी 3 दिन बाद 25 दिसंबर को खुलेगी। दिसंबर माह में दूसरी बार प्रबंधन ने 31 जुलाई 2017 के समझौता के तहत 22 और 23 दिसंबर को जमशेदपुर प्लांट में ब्लॉक क्लोजर का निर्णय लिया है। इस संबंध में ब्लॉक हेड के आदेश से गुरुवार को सर्कुलर जारी किया गया था। तो ऐसे वो राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने सिविल सेवा परीक्षा संशोधित नियमावली को स्वीकृति दी। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा द्वितीय संशोधित नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने गजट अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस नियमावली को झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस रूल 2023 कहा जाएगा। इस नियमावली के तहत मुख्य रूप से अब विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त की तिथि को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष व अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाई मार्क्स 40% रखा गया है। तो बाबूराम मरांडी के इस बयान पर गरमाया सदन। पक्ष में नोकझोंक नारेबाजी नहीं चली कार्यवाही। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन में भी होगा हंगामा होता रहा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व विधायक बाबूराम मरांडी द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को लेकर पत्रकारों को दिए गए बयान पर सदन गरमाया। सत्ता पक्ष ने स्पीकर पर सदन के बाहर आक्षेप लगाने के खिलाफ विशेषाधिकार आहन का मामला चलाने के मुद्दे पर अड़ा रहा तो विपक्ष ने इसका विरोध किया। भाजपा के विधायक के वेल में घुसे और नारेबाजी की। वेल में घुसकर विपक्षी विधायक प्रदीप यादव माफी
मांगों के नारे लगा रहे थे। इधर सत्ता पक्ष में से भी कांग्रेस विधायक अंसारी, उमाशंकर अकेला, दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद और शिल्पी नेहा तिर्की वेल में चली गई। पक्ष की नोकझोंक में हो गया हंगामा। कारण स्पीकर ने पहली पाली में 19 मिनट बाद ही सदन की कार्रवाई 12:30 तक के लिए स्थगित कर दी। सदन में शून्यकाल भी विधायक नहीं पढ़ पाए। इधर गुरुवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि बाबुल मरांडी ने मीडिया के समक्ष आसन पर आक्षेप लगाया है। यह विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। दर्शाओं के यह कैश बरामद होता है उसे हेमंत सोरेन का बताते हैं। उनकी आदत है कि सदन के बाहर जाकर बिना तथ्य के बातें करते हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। ये थी कुछ की तमाम बड़ी खबर जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही थी। की खबर पसंद खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।